गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आप सभी का इस न्यू क्लासेस में स्वागत है। इससे पिछले वीडियो में डियर स्टूडेंट हमने देखा था कि किस प्रकार से कैबिनेट मिशन 1946 के द्वारा जो प्रस्ताव दिए गए थे, उन्हीं प्रस्तावों के आधार पर हमारी संविधान सभा के सदस्यों का क्या किया गया, निर्वाचन किया गया। निर्वाचन होने के पश्चात आपने देखा किस तरह से कांग्रेस ने सर्वाधिक सीटें उस निर्वाचन में प्राप्त करी और अंततः एक अंतरिम सरकार का गठन किया गया, जिसमें बनने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे, आपके श्री जवाहरलाल नेहरू। डियर स्टूडेंट, अंतरिम सरकार के गठन के पश्चात क्या हुआ, संविधान सभा की कार्रवाई शुरू हुई। आइए देखते हैं कौन कौन सी कार्रवाई किस किस तारीख को हुई और कौन कौन से ऐसे फैक्ट हैं जो हमें एमपीपीएससी प्रीलिम्स क्रैक करने में हम लोगों को क्या करेंगे, सहायता करेंगे। आइए देखते हैं। डियर स्टूडेंट, संविधान सभा चुन लिए जाने के पश्चात एक डेट आती है 9 दिसंबर 1946। डियर स्टूडेंट, 9 दिसंबर 1946 के दिन संविधान सभा की पहली बैठक हुई। इस दिन संविधान सभा की पहली बैठक हुई। संविधान सभा की पहली बैठक हुई और ये जो बैठक थी, ये नई दिल्ली में स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में इस बैठक का क्या किया गया, आयोजन किया गया। डियर स्टूडेंट, जब 9 दिसंबर 1946 को जब पहली बैठक हुई तो मुस्लिम लीग ने इस बैठक का क्या किया, बहिष्कार किया। मुस्लिम लीग ने इस बैठक का क्या किया, बहिष्कार किया। मुस्लिम लीग द्वारा क्या किया गया, बहिष्कार। और अलग पाकिस्तान की मांग, अलग पाकिस्तान की मांग करें। डियर स्टूडेंट, मुस्लिम लीग शुरू से नहीं चाहती थी कि वे हम लोगों के साथ रहे, इसीलिए उसका रवैया ही कुछ ऐसा था कि समय समय पर संविधान सभा से जुड़ती थी और समय समय पर संविधान सभा से अलग हो जाया करती थी। तो डियर स्टूडेंट, 9 दिसंबर 1946 को जो पहली बैठक हुई संविधान सभा की, उसका मुस्लिम लीग ने क्या किया, बहिष्कार किया। और मुस्लिम लीग के साथ साथ जो देसी रजवाड़े थे, जिनकी सदस्य संख्या कितनी थी, 93, उन लोगों ने भी अपना भविष्य तय नहीं किया था, इसलिए वे भी पहली बैठक में क्या नहीं हुए, उपस्थित नहीं हुए। और कुल 15 महिला सदस्यों में से 9 ही ऐसी महिला सदस्य थी जो इस बैठक में उपस्थित थी। इस प्रकार से कुल 207 सदस्य पहली बैठक में उपस्थित हुए। मेरे स्टूडेंट, आइए देखते हैं 207 सदस्य कौन कौन से थे जो संविधान सभा की पहली बैठक में उपस्थित हुए। कुल 389 सदस्य थे। 73 सदस्य मुस्लिम लीग के अनुपस्थित रहे। 93 सदस्य देसी रजवाड़ों के, ये अनुपस्थित रहे। और 16 ऐसे अन्य भी सदस्य थे जो किसी न किसी कारण से क्या थे, अनुपस्थित थे। सोलह सदस्य किसी न किसी कारण से अनुपस्थित थे। इस प्रकार कुल 207 सदस्य पहली बैठक में उपस्थित हुए।
डियर स्टूडेंट, पहली बैठक में 207 सदस्य इस प्रकार से उपस्थित हुए। डियर स्टूडेंट, आप लोग यहाँ पर एक चीज और याद रखिए कि कुल 207 सदस्य पहली बैठक में उपस्थित तो थे, किंतु इन्हीं 207 सदस्यों में 9 महिला सदस्य, 9 महिला सदस्यों ने भाग लिया। कहने का मतलब ये है कि 207 सदस्यों में 9 महिला सदस्य भी उपस्थित थी। डियर स्टूडेंट, आप लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये फैक्ट जरूर याद रखेंगे कि संविधान सभा की पहली बैठक में 9 महिला सदस्यों ने क्या किया था, भाग लिया था। इस प्रकार कुल 207 सदस्य संविधान सभा की पहली बैठक में उपस्थित थे। आपने देखा कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई और ये संविधान सभा की पहली बैठक दिल्ली के काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई। डियर स्टूडेंट, 9 दिसंबर 1946 को ही पहली बैठक जब हुई तो इस पहली बैठक में सबसे बुजुर्ग सदस्य, सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी सदस्य चुना गया। डियर स्टूडेंट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये फैक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि 9 दिसंबर 1946 को जब पहली बैठक हुई तो उस पहली बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो आप लोग याद रखेंगे सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा उस संविधान सभा की पहली बैठक की गई। डियर स्टूडेंट, एक और दिलचस्प बात मैं आप लोगों को यहाँ बताना चाहूंगा। इस समय इंग्लैंड के पूर्व प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल के द्वारा एक बयान दिया गया जो बहुत ही ज्यादा सुर्खियों में उस समय रहा था। उनके द्वारा कहा गया कि संविधान सभा की ये पहली बैठक एक ऐसी बारात है जिसकी दुल्हन ही क्या है, गायब है, जिसकी दुल्हन गायब है। विंस्टन चर्चिल के द्वारा बयान दिया गया। डियर स्टूडेंट, इसके बाद अगली डेट आती है 11 दिसंबर 1946। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई। इस दूसरी बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा की गई। इस दूसरी बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा की गई और इन्हीं की अध्यक्षता में स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। डियर स्टूडेंट, 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। उसके बाद जब दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में ही स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या किया गया? चुना गया। अध्यक्ष तो राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया गया, लेकिन साथ ही साथ 2 उपाध्यक्षों का चुनाव भी किया गया। 2 उपाध्यक्ष का भी उस दिन चुनाव किया गया। उनमें पहले उपाध्यक्ष थे H.C. मुखर्जी और दूसरे थे V.T. कृष्णमाचार्य। डियर स्टूडेंट, कई एग्जामों में ये पूछा भी गया है कि
संविधान सभा की जब दूसरी बैठक हुई तो उस दिन किन दो उपाध्यक्षों का चुनाव हुआ? तो पहले थे आपके एच.सी. मुखर्जी और दूसरे कौन थे? डॉक्टर वी.टी. कृष्णमाचार्य। आप लोग इस चीज को याद रखेंगे डियर स्टूडेंट। इसके बाद 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। डियर स्टूडेंट, 13 दिसंबर 1946 को जब अगली बैठक हुई तो इस दिन जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। ये वही उद्देश्य प्रस्ताव था जिसमें हमारे आने वाले संविधान की झलक थी। हम इतना बड़ा जो संविधान बनाने जा रहे थे वो कैसा होगा, उसमें क्या क्या विशेषताएं होगी और कितना मजबूत होगा, इन सभी विशेषताओं की झलक इस उद्देश्य प्रस्ताव में थी। यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर वर्तमान संविधान की प्रस्तावना है। तो डियर स्टूडेंट, उद्देश्य प्रस्ताव को जब पेश किया गया तो इस पर कई दिनों तक इस पर क्या किए गई, बहस की गई और जब इसको स्वीकार किया गया तो अलग अलग समितियों का क्या किया, निर्माण किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार तो कर लिया गया लेकिन इसी बीच संवैधानिक सलाहकार की भी नियुक्ति की गई। संवैधानिक सलाहकार की नियुक्ति की गई और हमारे संवैधानिक सलाहकार है डॉक्टर बी एन राव। डॉक्टर बी एन राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। इन्हीं संवैधानिक सलाहकार की सलाह पर लगभग 13 समितियों का 13 समितियों का क्या किया गया, निर्माण किया गया। इन्हीं 13 समितियों में एक थी आपकी प्रारूप समिति जिसके अध्यक्ष कौन थे डियर स्टूडेंट, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जब बी एन राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया तो उन्होंने इसका क्या किया, एक प्रारूप तैयार किया और उस प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए प्रारूप समिति का गठन किया गया। डियर स्टूडेंट, वो प्रारूप समिति क्या थी, आइए देखते हैं। डियर स्टूडेंट, आप लोग जानते हैं कि संवैधानिक सलाहकार के रूप में सर बी एन राव को नियुक्त किया गया था। संवैधानिक सलाहकार के रूप में बी एन राव की नियुक्ति तो हो गई थी लेकिन वे एक संविधान का प्रारूप तैयार करने वाले थे और उसी प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए एक कमेटी की आवश्यकता थी। इसी आवश्यकता को देखते हुए प्रारूप समिति का गठन किया गया। आइए देखते हैं कि प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे और कौन उसका अध्यक्ष था। डियर स्टूडेंट, प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे और इसका गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया। डियर स्टूडेंट, प्रारूप समिति का गठन कब किया गया, 29 अगस्त 1947 को किया गया और इसमें कुल कितने सदस्य थे, 7 सदस्य। आइए देखते हुए 7 सदस्य कौन कौन थे। डियर स्टूडेंट, पहला जो सदस्य था उसका नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डियर स्टूडेंट, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। आप लोग जानते हैं कि संविधान में सर बी आर अम्बेडकर की क्या आवश्यकता है और उन्हें संविधान पुरुष क्यों कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने संविधान लिखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका दी है और उनके पास जो ज्ञान था उसका भरपूर उपयोग उन्होंने संविधान लिखने में किया है। इसीलिए उन्हें संविधान के जनक के रूप में हम लोग जानते हैं बी आर अम्बेडकर को। डियर स्टूडेंट, तो बी आर अम्बेडकर प्रारूप समिति के क्या थे, अध्यक्ष थे। साथ ही साथ इनके दूसरे साथी के रूप में जो व्यक्ति था उनका नाम था एन गोपाल स्वामी अयंगर।
डियर स्टूडेंट, एन गोपाल स्वामी अयंगर भी बहुत ही विख्यात संविधान के ज्ञाता थे, इसीलिए उन्हें संविधान निर्माण की जो समिति थी, प्रारूप समिति, उसमें क्या किया गया, शामिल किया गया था। इनके जो तीसरे जो साथी थे उनका नाम था सैयद मोहम्मद सादुल्लाह। डियर स्टूडेंट, इनके जो चौथे साथी थे अल्लादीन कृष्णा स्वामी अय्यर। इनके जो पांचवे साथी थे उनका नाम था कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी। कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी। डियर स्टूडेंट, इनके जो छठे साथी थे उनका नाम था एन माधवराव। डियर स्टूडेंट, एन माधवराव सर बी एल मित्र के स्थान पर नियुक्त किए गए थे, तो आप लोग याद रखेंगे सर बी एल मित्र के स्थान पर। इनके जो सातवें साथी थे उनका नाम था डीपी खेतान। डियर स्टूडेंट, डीपी खेतान की सन 1948 में मृत्यु हो गई थी और इनके स्थान पर टीटी कृष्णमाचार्य को क्या बनाया गया, प्रारूप समिति का सदस्य बनाया गया। तो आप लोग याद रखेंगे 1948 में मृत्यु के पश्चात टीटी कृष्णमाचार्य को सदस्य के रूप में क्या किया गया, डियर स्टूडेंट, शामिल किया गया। डियर स्टूडेंट, प्रारूप समिति के सदस्यों को आपने देखा और इनके अध्यक्ष के रूप में सर डॉक्टर अंबेडकर को भी आपने देखा। डियर स्टूडेंट, इस प्रारूप समिति ने संविधान के प्रारूप के ऊपर पर्याप्त बहस करी। लगभग ये बहस 114 दिन चली और इस प्रारूप समिति ने लगभग 141 बैठकें करी और उन बैठकों को करने के पश्चात लगभग 6 माह के अंदर ही 21 फरवरी 1948 को 21 फरवरी 1948 को अपने संविधान का प्रारूप पेश किया और इस संविधान के प्रारूप के ऊपर संविधान सभा में लगभग 3 वाचन हुए। तो आइए देखते हैं संविधान के 3 वाचन कौन कौन से हैं और उसमें कितने संशोधन प्रस्ताव आए और कितनों पर बहस हो सकी। स्टूडेंट, हम लोग संविधान के 3 वाचन देखें उससे पहले हम लोग संविधान सभा की रिपोर्ट देख लेते हैं कि उसने कितने दिनों में अपनी रिपोर्ट दी और कितनी संविधान के प्रारूप के ऊपर बहस हुई और लगभग कितनी बैठकें हुई, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में इनके ऊपर प्रश्न बन जाते हैं कि प्रारूप समिति ने अपनी रिपोर्ट किस डेट को प्रस्तुत करी। तो डियर स्टूडेंट, प्रारूप समिति ने अपनी रिपोर्ट 21 फरवरी 1948 को रिपोर्ट पेश करी और लगभग 114 दिन प्रारूप पर बहस चली। डियर स्टूडेंट, संविधान के प्रारूप के ऊपर लगभग 114 दिन प्रारूप समिति ने बहस करी और लगभग 141 बैठकें करी और 141 बैठकें हो जाने के पश्चात संविधान का क्या तैयार हुआ, प्रारूप। संविधान का प्रारूप क्या हो गया, तैयार हो गया। डियर स्टूडेंट, तो इस प्रकार आप लोगों ने देखा कि 21 फरवरी 1948 को प्रारूप समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश करी और इस रिपोर्ट के ऊपर लगभग 114 दिन बहस चली और लगभग 141 बैठकों के बाद
अंततः संविधान का प्रारूप क्या हो गया, तैयार हो गया। डियर स्टूडेंट, अब संविधान का प्रारूप तैयार हो चुका था, अब इसे संविधान सभा के सामने रखा जाना था और संविधान सभा के जो सामने रखने की जो कार्रवाई की गई उसे ही संविधान के वाचन के रूप में जाना गया। तो डियर स्टूडेंट, संविधान के वाचन लगभग 3 हुए। आइए देखते हुए संविधान के वाचन 3 कौन कौन से हैं। संविधान के वाचन, पहला वाचन। डियर स्टूडेंट, पहला जो वाचन था वो था 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक। 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक। डियर स्टूडेंट, पहला जो संविधान का वाचन था वो कब से कब तक चला, 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक। दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक चला। डियर स्टूडेंट, दूसरा जो संविधान का वाचन था वो 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक चला। तीसरा वाचन डियर स्टूडेंट, तीसरा जो वाचन था वो था 14 नवंबर 1949 से लगभग 26 नवंबर 1949 तक। 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक संविधान का तीसरा वाचन चला। डियर स्टूडेंट, जब तक ये 3 वाचन चले संविधान के, इसी समय दौरान लगभग 7653 संशोधन प्रस्ताव आए। संशोधन प्रस्ताव आए, लेकिन हम शायद इसे समय की कमी ही कह सकते हैं कि केवल 2473 संशोधन प्रस्तावों के ऊपर ही बहस हो सकी। केवल 2473 संशोधन प्रस्ताव पर बहस हो सके। डियर स्टूडेंट, संविधान के वाचनों के दौरान 7653 संशोधन प्रस्ताव आए, लेकिन समय की कमी के चलते बाकी के संशोधन प्रस्तावों पर बहस नहीं हो सकी और केवल 2473 संशोधन प्रस्तावों पर ही क्या हो सकी, बहस हो सकी। आगे चलते हम लोग। अंततः लगभग 2 साल 11 माह और 18 दिन के बाद हमारा संविधान बनकर क्या हो गया डियर स्टूडेंट, तैयार हो गया। संविधान बनकर तैयार हो गए और इसमें 63,96,729 रुपये का खर्चा है। डियर स्टूडेंट, 2 साल 11 माह और 18 दिन में हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया और इसे लिखने में लगभग 63,96,729 रुपए का खर्चा आया। डियर स्टूडेंट, आप लोगों ने देखा कि प्रारूप समिति ने जो अपनी रिपोर्ट दी उसके पश्चात कई संघर्षों के पश्चात लगभग
2 साल 11 माह और 18 दिन में संविधान बनकर तैयार हुआ और इस संविधान को बनने में लगभग 63,96,729 रुपए का खर्चा आया। डियर स्टूडेंट, इसके पश्चात 26 नवंबर 1949 को संविधान को आंशिक रूप से लागू कर दिया गया। डियर स्टूडेंट्स, जो संविधान का जो तीसरा वचन था 26 नवंबर 1949 को जैसे ही तीसरा वचन समाप्त हुआ, पर्याप्त बहस हो चुकी थी, उसके पश्चात संविधान को आंशिक रूप से लागू कर दिया गया, जिसे हम संविधान का क्या कहते हैं, पारित होना कहते हैं। अगर आप संविधान की प्रस्तावना पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी 26 नवंबर 1949 ईस्वी को हम इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, उसका मतलब ये है कि 26 नवंबर 1949 को संविधान को आंशिक रूप से लागू कर दिया गया और इस दिन लगभग 15 अनुच्छेदों को लागू कर दिया गया था। आइए देखते हैं 15 अनुच्छेद कौन कौन से हैं। 15 अनुच्छेद उस दिन लागू कर दिए गए थे। नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 351, 352 और 393। डियर स्टूडेंट, इस प्रकार 15 अनुच्छेदों को 26 नवंबर 1949 ईस्वी को क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया और बाकी के जो अनुच्छेद बचे थे उन्हें 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, जिसे हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। डियर स्टूडेंट, जब 26 नवंबर 1949 ईस्वी को हमारा संविधान आंशिक रूप से लागू किया गया, उस समय मूल संविधान में, आप लोग याद रखेंगे, मूल संविधान में कुल 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां हैं। तो आप लोग याद रखेंगे, मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। आइए देखते हैं आगे। शेष संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। डियर स्टूडेंट, शेष संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग याद रखेंगे डियर स्टूडेंट कि मूल संविधान के ऊपर, मूल संविधान पर लगभग 284 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किया गया। 284 सदस्यों ने क्या किया डियर स्टूडेंट, मूल संविधान के ऊपर क्या किया, हस्ताक्षर किया। इसमें पहला हस्ताक्षर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया और अंतिम हस्ताक्षर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किए। डियर स्टूडेंट, ये याद रखने लायक चीजें थी।
पूछा जा सकता है कि मूल संविधान के ऊपर लगभग कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किया, तो आप लोग याद रखें कि 284 सदस्यों के द्वारा मूल संविधान के ऊपर क्या किया गया डियर स्टूडेंट, हस्ताक्षर किया गया। डियर स्टूडेंट, संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई। डियर स्टूडेंट, इस अंतिम बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति चुना। डियर स्टूडेंट, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या चुन लिया गया, भारत देश का राष्ट्रपति चुन लिया गया। तब से लेकर 1951-52 तक, जब तक आम चुनाव नहीं हो गए और नई संसद का निर्माण नहीं हो गया, तब तक संविधान सभा ने ही अंतरिम संसद के रूप में क्या किया, कार्य किया। डियर स्टूडेंट, आज का ये हमारा लेक्चर यही तक था। इस प्रकार संविधान सभा की कार्रवाई समाप्त हुई, संविधान सभा का गठन भी हो गया। डियर स्टूडेंट, अगर आपको लगता है कि हमारे द्वारा जो कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। डियर स्टूडेंट, अगली क्लास में हम लोग फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।